अब जो है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नेस्टेड लिस्ट बेसिकली होती क्या है? ठीक है, नेस्टेड लिस्ट हमारे पास बेसिकली होती है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने को जो है हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। यानी ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को बनाना या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट को बनाना को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ सिंपल सा है। यानी पास औकात हो जाता है कि लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट बनानी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने टैग डालते हैं, जो स्टार्टिंग टैग होते हैं। HTML हेड टैग डालते हैं। ठीक है, हेड के बाद जो है हम यहाँ पर टाइटल टैग डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टाइटल दे देते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, टाइटल आप कोई भी दे सकते हैं इसके अंदर। तो टाइटल टैग हमने यहाँ पर बंद किया, यहाँ पर हेड टैग हमने बंद किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बॉडी टैग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बॉडी टैग हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। तो अ, यहाँ पर सबसे पहले जो है हम एक हेडिंग दे देते हैं H1 के नाम से। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, आप दें या न दें आपकी मर्जी। ठीक है, और उसके बाद जो है अब हम अपनी नेस्टेड लिस्ट जो है अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को बनाना या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट के बनाने को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट। आम तौर में लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट जो है हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो है MLI टैग का यूज़ करते हैं लिस्ट के अंदर ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पर इस टैग को अब हमने क्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले ऑर्डर लिस्ट बनाई। अब हमने क्या कहा था, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पर अब हम दूसरी लिस्ट बनाएंगे जिसको हम देंगे अनऑर्डर लिस्ट का नाम। तो यहाँ पर हम UL का टैग ओपन करेंगे। अब UL का टैग क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे हैं, इसीलिए जो है हम OL का टैग ओपन ही रहने देंगे। इसी के अंदर अब हम अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे जिसको हम UL टैग से डिनोट करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट का टैग हमने ओपन किया। अब इसके अंदर कंटेंट एंड करना है तो हम LI टैग के थ्रू करेंगे, जिसका हमने यहाँ पर ऐड कर दिया रैम। ठीक है, और यहाँ पर अगर कुछ और ऐड किया, लेट्स सपोज टेक्स्ट रोम। ठीक है, आप जितना मर्जी चाहे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, UL टैग को जो है हमने क्लोज किया और यहाँ पर हमने अपने ऑर्डर लिस्ट टैग को भी अब क्लोज कर दिया। अभी हमारी होगी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट किस तरह, पहले हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर कंटेंट ऐड किया। फिर हमने कहा था कि यार हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना चाहते हैं। इसके अंदर अभी हमने ऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज नहीं किया, इसके अंदर हमने बना दी अनऑर्डर लिस्ट। यानी जब हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई, अनऑर्डर लिस्ट के टैग को क्लोज किया, फिर ऑर्डर लिस्ट के टैग को क्लोज किया, यानी लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट बना दी। अब इससे हमारे पास आसानी क्या हुई, अब इससे हमारे पास कुछ आउटपुट हमारे पास यूँ आएगी। ठीक है, सबसे पहले आउटपुट हमारे पास यूँ आएगी। ठीक है, तो अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट की हेडिंग है। ठीक है, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट की जो है हमारे पास हेडिंग आ गई कि सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट को हम 1 2 3 से डिनोट करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एंड सो ऑन। और उसके बाद जो है दूसरी जो है अब हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई कि हमारे पास यहाँ पर आ गया रोम। ठीक है, तो दूसरी हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी तो ये हमारे पास आ गया रोम रैम, यानी लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट बना दी। ठीक है, आप अगर मजीद जो है इसके अंदर कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो आप जो है किस तरह कंटेंट ऐड करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इस लिस्ट को जो है मजीद क्लैरिफाई करूं तो इस लिस्ट को जो है कुछ इस तरह मैं क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, यानी इसको मैं यूं कुछ वाज़ेह करूंगा। अभी हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट की। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट जो है यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर अब LI टैग का यूज़ करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली कोई कंटेंट ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया प्राइमरी मेमोरी।
ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, li टैग को जो है हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पर क्या किया कि अब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी 2-3 चीज़ें आती हैं, वो हम लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पर li टैग डालेंगे। ठीक है। li टैग के अंदर जो है प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाती है, रैम आ जाती है। ठीक है। और एटसेट्रा जो भी आती है। और यहाँ पर हमने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट के टैग को जो है यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। ठीक है। इसी तरह जो है अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसी तरह अब हम एक और जो है अब हम li टैग बनाएंगे। ठीक है। और उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। क्या लिखेंगे उसके अंदर, अब हम सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। और इसके अंदर भी जो है अब हम क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट को जो है अब हम यहाँ पर टैग ओपन करेंगे। ठीक है। इसके अंदर अब हम कंटेंट ऐड करेंगे, जैसे सेकेंडरी मेमोरी में लेट्स सपोज हमारे पास आती है मेमोरी कार्ड। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, टैग को जो है अब हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और यूएल टैग को भी यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। और जो हमारा ऑर्डर लिस्ट का टैग था उसको भी अब हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है। अब हमने यहाँ पर किया क्या, सबसे पहले हमने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की। ऑर्डर लिस्ट के अंदर अब हमने कोई लिस्ट ऐड करनी थी, प्राइमरी मेमोरी, और लिस्ट को हमने नाम दिया। फिर उसके अंदर अब हमने क्या कहा था, लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड हो। ठीक है। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट कर दी, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर जो है फिर एक और लिस्ट ऐड करना चाहिए। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। क्योंकि ऊपर अनऑर्डर लिस्ट हमने क्लोज कर दी थी, अभी हमारी ऑर्डर लिस्ट ही चाहिए, क्योंकि हमने इसका टैग ओपन रखा है, टैग हमने क्लोज नहीं किया। तो फिर हमने कहा कि जी इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी एक चीज़ आती है, मेमोरी कार्ड। ठीक है। हमने यहाँ पर एक ही लिस्ट बनाई, यहाँ पे एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। ठीक है। इसकी आउटपुट कुछ यूँ आएगी, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। इसकी आउटपुट सबसे पहले यूँ आएगी। ठीक है। आप यहाँ पर कॉमन में आउटपुट लिखें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या थी, बड़ी सी, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है। और हमने ऑर्डर सबसे पहले जो है ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट बनाई थी। ऑर्डर लिस्ट को हम किस से, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। और उसके बाद जो है अनऑर्डर लिस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। तो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर हमने लिस्ट ऐड की थी, रैम, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं, पहले ऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट बना दी। ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट को क्लोज नहीं किया, फिर नीचे हमने हमारी ऑर्डर लिस्ट तो चाह रही थी, फिर हमने एक और लिस्ट ऐड की जिसको हमने नाम दिया सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। और फिर इसकी अंदर हमने एक और लिस्ट ऐड की जिसको हमने मेमोरी कार्ड का नाम दिया। ठीक है। और हाँ, हमने क्या किया, ऑर्डर लिस्ट हमारी चल रही थी, इसके अंदर हमने जो है अनऑर्डर लिस्ट बना दी। ठीक है। यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने को जो है आप क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। आप इसके अंदर जो है बेशुमार लिस्ट जो है आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके आउटपुट कुछ यूँ आएगी, यानी जब भी आपने इस तरह का लिस्ट के अंदर कंटेंट ऐड करना हो, यानी तो आप नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करेंगे। यानी ऊपर आपकी जो है ऑर्डर लिस्ट यूज़ हो रही हो, और ऑब्वियसली क्योंकि जब आप 1 2 3 से डिनोट करेंगे तो ऑर्डर लिस्ट यूज़ होगी, डॉट से डिनोट करेंगे तो आपकी अनऑर्डर लिस्ट जो है आपकी यहाँ पर यूज़ होगी। तो उम्मीद तो अब जो है यहाँ पर जो है अब हम अपने टैग जो है यहाँ पर बंद कर लेंगे। ठीक है। बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है। और HTML टैग को जो है यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।